हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू महामन एकेडमी। जैसा आप सभी को पता है, हम लोगों ने क्या क्या कंपनी अकाउंट्स का अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पढ़ना शुरू किया था। कल हम लोगों ने जो हमारा शेयर कैपिटल होता है उसका बेसिक्स पढ़ा है। आज हम लोग उसी में शेयर कैपिटल का हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, ठीक है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं सर, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग, अलॉटमेंट, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। शेयर का एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे, अलॉटमेंट करेंगे, ठीक है, फिर फर्स्ट कॉल करेंगे, फाइनल कॉल करेंगे। सर शेयर प्रीमियम पे कैसे इशू होता है, लमसम पे कैसे पेमेंट करते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो आप लोग का मेजर पोर्शन होता है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, ठीक है। और जब आप चैप्टर इस जो हमारा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पढ़ रहे होंगे तो आप लोग को ये भी ध्यान रखना है कि जब आप डिबेंचर पढ़ने जाएंगे, ठीक है ना, जब आप डिबेंचर भी पढ़ने जाएंगे तब भी आपका जो जनरल एंट्री है शेयर में भी और डिबेंचर में भी एकदम सेम टू सेम जनरल एंट्री है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बस शेयर का नाम हटा के वहाँ पे डिबेंचर लिखना पड़ेगा। तो आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, ठीक है। और साथ साथ आपका ये जो वीडियो है, ठीक है ना, आपके आगे की स्टडीज़ को क्या करेगा, बहुत आसान करेगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हमारा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ठीक है ना, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसमें क्या करना है, हम लोग शेयर को इशू करेंगे, ठीक है ना, इशू ऑफ शेयर्स पढ़ेंगे हम लोग। जब कंपनी वाले क्या करते हैं, पब्लिक कंपनी बेसिकली शेयर इशू करती है, ठीक है ना, पब्लिक कंपनी शेयर इशू करती है, प्राइवेट कंपनी शेयर इशू नहीं करती, ठीक है। हम लोगों ने कल की वीडियो में ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब देखिए, जब हम लोग कंपनी वाले जब क्या करेंगे, शेयर इशू करेंगे, तो शेयर हम लोग क्या कर सकते हैं, दो प्रकार से इशू कर सकते हैं। सबसे पहला एक पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स, दूसरा लिखा है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, ठीक है। आप नॉर्मल पब्लिक को शेयर इशू कर सकते हैं या तो आप प्राइवेट प्लेयर्स को इशू कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला लिखा है पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स मीन्स ऑफर मेड टू कंपनी, ठीक है, ऑफर मेड बाय अ कंपनी टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। मतलब इसका मतलब बोलना चाह रहा है, जो हमारा कंपनी है, ठीक है ना, वो क्या करता है, नॉर्मल पब्लिक को क्या करता है, शेयर सब्सक्राइब करने के लिए ऑफर करता है, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट, ये आपको नाम से क्लियर हो रहा है। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब क्या करती है, जो हमारी कंपनी होती है, ठीक है ना, शेयर्स इशू करती है, अलॉट करती है, ठीक है ना, किसी स्मॉल नंबर ऑफ सेलेक्टेड ग्रुप को, ठीक है, जो आपके स्मॉल नंबर ऑफ सेलेक्टेड ग्रुप होते हैं उनको, ठीक है, जो हमारे ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए अलॉट करती है शेयर, ठीक है ना, और उन्हीं से कैपिटल रेस करती है, ठीक है। इसमें जनरल पब्लिक के पास ऑफर नहीं करती है। तो यहाँ तक की बातें तो एकदम साफ है कि इशू ऑफ शेयर्स हमारा क्या होता है, नॉर्मल पब्लिक को शेयर इशू कर सकते हैं या प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब किसी स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर को, ठीक है, या सिंगल इन्वेस्टर को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा इशू ऑफ शेयर्स, ठीक। आगे अगर मैं बढ़ूँ, ठीक है, तो हमारा जो इशू ऑफ शेयर होता है उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी होती है। तो हम लोग को जो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर है वो तो पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। हम लोग एक पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी जो हमारी पब्लिक को कैसे शेयर इशू करती है, ठीक है, पब्लिक को शेयर इशू करेगी और पब्लिक से जो पैसा लेगी उसका हम लोग को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा अकाउंटिंग फॉर शेयर है, ठीक है ना, जो पब्लिक प्लेसमेंट में होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक शेयर इशू करते हैं, प्राइवेट पे इशू नहीं करते। तो देखिए, जब आप शेयर इशू करेंगे, ठीक है, जब आप शेयर इशू करेंगे तो आपको क्या मिलेगा भैया, जब आप इशू ऑफ शेयर्स पे जाएंगे, ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स पे जाएंगे, इशू ऑफ शेयर, ठीक है, आपको क्या करते हैं, आप शेयर इशू कर सकते हैं, ठीक है, एट पार भी कर सकते हैं, ठीक, एट प्रीमियम भी कर सकते हैं, ठीक है ना, आप प्रीमियम पे भी शेयर इशू कर सकते हैं। डिस्काउंट पे इशू होता है क्या शेयर, ठीक है, आप लोगों को पता है डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होता, सिर्फ सेफ इक्विटी वाले ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जिनको हम लोग डिस्काउंट पे इशू करते हैं। नॉर्मल पब्लिक को डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होता। तो हमारा शेयर क्या होगा, हम लोग कैसे इशू करेंगे, एक पार पे करेंगे, ठीक है, या तो एक प्रीमियम पे करेंगे, ठीक है। अब देखिए, पार मतलब 10 रुपये का शेयर था, 10 रुपये में इशू कर दिए, ये हो गया आपका पार। प्रीमियम मतलब 10 रुपये का शेयर था, आपने 12, 15, 18, 20 जितना रुपये भी लिए, ठीक है ना, आपने उस पे इशू किया, प्रीमियम पे इशू किया। अब देखिए, जब आप शेयर पार पे इशू करते हैं, ठीक है ना, पार पे इशू करते हैं, तो आपके पास दो सिचुएशन बनेगी। पहला, या तो आप पेबल पेबल एट लमसम, ठीक है ना, या तो आप लमसम में पेमेंट करेंगे, ठीक है, लमसम में पेमेंट करेंगे, या तो आप क्या करेंगे, आप प्रीमियम में पेमेंट, या तो आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। लमसम मतलब क्या होता है, लमसम मतलब होता है आप एक ही बार में पैसा पेमेंट कर देंगे। जैसे मान लेते हैं कंपनी ने आपसे 10 रुपये मंगाए थे, ठीक है ना, आपने कंपनी को एक शेयर के बदले 10 रुपये एक ही साथ दे दिए, ये आपका है लमसम पेमेंट। लेकिन क्या होता है, जब आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं तो कंपनी आपसे क्या करेगी, 10 रुपये का जो टुकड़ा है, ठीक है, कभी एप्लीकेशन पे, कभी अलॉटमेंट पे, ठीक है ना, कभी फर्स्ट कॉल पे, फिर फाइनल कॉल पे, ऐसे करके आपसे मंगाएगी। प्रीमियम में भी वही है, ठीक है ना, या तो आप क्या करेंगे, या तो लमसम पेमेंट करेंगे, या तो क्या करेंगे, आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही सारी चीज़ें सीखने वाले हैं कि जब हम लोग शेयर इशू करेंगे, ठीक है ना, तो ये तो पार पे कर सकते हैं या तो प्रीमियम पे कर सकते हैं। जब पार पे इशू करेंगे तो पेबल एट लमसम भी हो सकता है
या तो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इंस्टॉलमेंट पे जब इशू करेंगे तब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। उसके बाद जब आप प्रीमियम पे इशू करेंगे, ठीक है ना, तो लमसम जब आप पेमेंट करेंगे तब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, और साथ में जब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे तब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। ठीक है सर, आपने बोला शेयर इशू सिर्फ कैश पे होता है। ठीक है, इशू आप जो करते हैं शेयर का, ठीक है, शेयर इशू जो होता है एक तो होता है कैश में भी होता है, एक हमारा अदर देन कैश होता है। ठीक है, अदर देन कैश, तो अदर देन कैश वाला जो पार्ट है, ठीक है, हम लोग आगे के फर्दर वीडियोस जब बनाएंगे उस पर कवर करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, मतलब हम लोगों ने क्या करेंगे, शेयर इशू करेंगे और नॉर्मल पब्लिक से कैश लेंगे। ठीक है, अदर देन कैश वाला भी होता है, ये हम लोग आगे फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हमारा जो आपका इशू ऑफ शेयर है। ठीक है, उस पर आपको, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, अकाउंटिंग फॉर शेयर, वहाँ पे इशू ऑफ शेयर फॉर कैश फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, मतलब कैश के अलावा भी हम लोग क्या करते हैं, शेयर इशू करते हैं। मान लेते हैं आप लोगों ने मशीन परचेज किया, ठीक है ना, अब जब मशीन परचेज किया तो सामने वाले क्रेडिटर को आप क्या पेमेंट करेंगे, आप उसको कैश देंगे। आप बिना कैश के बदले, ठीक है, उसको पेमेंट कैश में ना करके उसको अपनी कंपनी का शेयर भी दे सकते हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया, शेयर का अदर वे निकाला। ठीक है, पेमेंट करने के मतलब शेयर को आप एज अ पेमेंट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब वहाँ से उसको पेमेंट ना करके आप लोगों ने क्या किया, कंपनी को उसको शेयर दे दिया। ठीक है, ये होता है आपका इशू ऑफ शेयर फॉर कैश और कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है ना, उसके बाद क्या लिखा है, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। ठीक है, शेयर फॉर कैश में पढ़ेंगे। उसने बोला है हम लोग क्या करते हैं, शेयर इशू करते हैं। ठीक है, कंपनी करती है अगेंस्ट सम अमाउंट। ठीक है, जो कंपनी क्या करती है, तो कुछ चेक के वजह चेक से या तो कुछ बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट से क्या करती है, अमाउंट रिकवर करती है। ठीक है, दिस शेयर में भी इशूड एट पार। ठीक है, पार मतलब क्या हो गया, आप जितने का शेयर था आपने उसी वैल्यू पे, ठीक है, फेस वैल्यू पे क्या किया, इशू किया। ठीक है, या तो प्रीमियम पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो शेयर प्राइस होता है दो प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपनी से पे कर सकते हैं। मतलब एज अ कंपनी हम लोग जब शेयर इशू करेंगे, नॉर्मल पब्लिक हमको क्या करेगी, प्रीमियम का जो पैसा है, मतलब जो शेयर का पैसा है वो क्या करेगी, ठीक है, लमसम में पेमेंट कर सकती है, मतलब एप्लीकेशन के वक्त ही पेमेंट कर देगी, या तो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगी। ठीक है ना, आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला जनरल एंट्री देखे हैं, देखते हैं सबसे पहला क्या, इशू ऑफ शेयर इन पेबल, इशू ऑफ शेयर अमाउंट पेबल इन लमसम, मतलब शेयर इशू तो किए लेकिन जो अमाउंट है क्या होता है, लमसम में पेमेंट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जनरल एंट्री बनाएंगे। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी मिलेगा। ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री एक साथ करेंगे। देखिए जब हम लोग शेयर इशू करेंगे, ठीक है ना, तो कंपनी क्या करती है, ठीक है, एप्लीकेशन, ठीक है, उसके बाद आता है अलॉटमेंट। ठीक है, फिर आप अगर आगे चाहें तो फर्दर फर्स्ट कॉल, ठीक है ना, सेकेंड कॉल आप मंगा सकते हैं। ठीक है, या फिर उसके बाद अगर आप यहीं पे ख़त्म हो जाता है आपका वैल्यू, फेस वैल्यू, तो आप फाइनल कॉल मंगा सकते हैं। ठीक है ना, तो जब कंपनी शेयर इशू करती है तो ये कुछ स्टेजेस होते हैं। ठीक है, इसको समझने का छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि आप सभी अभी सीयूईटी का एग्जामिनेशन देंगे, सीयूईटी का एग्जामिनेशन देने के बाद आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी में कोई सा भी सीट आपको, जैसे मान लेते हैं बीएचयू में आपका एडमिशन हो गया, ठीक है ना, तो बीएचयू में सबसे पहले आपको एडमिशन पाने के लिए आपको सबसे पहले बीएचयू में अप्लाई करने के लिए, ठीक है, जब आप सीयूईटी एग्जामिनेशन दे देंगे आपके पास एक रिजल्ट आएगा, उसकी उस रिजल्ट से क्या करेंगे, सबसे पहले बीएचयू कॉलेज में आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अप्लाई करते वक्त कुछ पेमेंट करेंगे, कुछ फीस देनी पड़ेगी आपको, एप्लीकेशन, उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। आपको जब बीएचयू से सीट अलॉट हो जाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलॉटमेंट मनी। उसके बाद आप एक्चुअल फीस पेमेंट करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, मतलब आप फर्स्ट सेमेस्टर का फीस, सेकेंड सेमेस्टर का फीस, फोर्थ सेमेस्टर का फीस, ठीक है, आगे जितना आपका सिक्स सेमेस्टर, एट्थ सेमेस्टर जितना भी चलेगा उसके सेमेस्टर वाइज आप फीस पेमेंट करेंगे। तो इसी कुछ प्रकार की स्ट्रक्चर में आपका क्या क्या चलता है, शेयर का भी चलता है। ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट का पेमेंट करेंगे, फर्स्ट कॉल देंगे, सेकंड कॉल देंगे, जैसे जैसे कंपनी आपसे कॉल करती जाएगी एज अ शेयर होल्डर हमको पेमेंट करना होता है। ठीक है, अब हमको एज अ शेयर होल्डर नहीं देखना है, हमको क्या देखना है, एज एन अकाउंटेंट इसका जनरल एंट्री करना है। ठीक है ना, मतलब आप जब पैसा रिसीव करेंगे, ठीक है ना, तो जब बोल रहा है जब आप लमसम में पेमेंट करते हैं, इसका मतलब एप्लीकेशन भी आएगा और साथ में आपको अलॉटमेंट भी कर दिया जाएगा। मतलब शेयर आप अप्लाई करेंगे, आपको शेयर मिल भी जाएगा, अलॉटमेंट भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब आपके क्या कंपनी में क्या आएगी, भैया पैसा आएगा। ठीक है ना, कैश इनफ्लो होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट।
ठीक है। उसके बाद ये आपको जब सबसे पहले जब शेयर का पैसा मिलेगा, एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, तब आप ये एंट्री करेंगे। उसके बाद आप जब शेयर अलॉट करेंगे तो क्या करेंगे, जो शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा था, ठीक है, एप्लीकेशन का जो पैसा था यहाँ जो बैंक अकाउंट में रखे थे, उसको आप क्या करेंगे, कंपनी के शेयर अकाउंट में या कंपनी के शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो ट्रांसफर एंट्री क्या बनाते हैं, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। ये आपकी बेसिक थोड़ी सी एंट्री होती है, ठीक है। अब इस एंट्री के हिसाब से क्वेश्चन भी कराऊंगा आगे मैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अलॉटमेंट में भी हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं हम लोग, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन शेयर इज पेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी, ठीक है ना। एप्लीकेशन मनी क्या होता है, जब सबसे पहले क्या करेंगे, आप शेयर के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, अप्लाई करेंगे तब आप क्या करेंगे, कुछ पेमेंट करेंगे कंपनी को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन मनी बोलते हैं। जैसे किसी भी कंपनी के शेयर परचेस करने के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, एप्लीकेशन मनी होता है। एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जैसे कंपनी आपको क्या करेगी, शेयर अलॉट करेगी, उसके बाद उसी शेयर का जो पैसा है जो आपने एप्लीकेशन में पेमेंट किया तो उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगी, ठीक है ना। उसके बाद कंपनी सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड बाय द कंपनी ऑन अलॉटमेंट, ठीक है ना। सेकेंड जो आपका जो कॉल होता है, कंपनी कब मंगाएगी, जब अलॉटमेंट करेगी, मतलब आपने शेयर के लिए अप्लाई किया है, अब कंपनी आपको आपके एप्लीकेशन पे शेयर अलॉट करेगी, ठीक है ना। जब आपको शेयर अलॉट करेगी तब आप देंगे अलॉटमेंट मनी, ठीक है। उसके बाद अगर जितने भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ इशू प्राइस है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 10 रुपये हमारा क्या था, शेयर का इशू प्राइस था, ठीक है, फेस वैल्यू पे ही हम लोग पार पे चलते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे कंपनी मंगाती है, सपोज करते हैं 2 रुपये, ठीक है। अब कंपनी के पास कितने बचे, 8 रुपये बचे, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट में मंगा लेते हैं, चलिए मान लेते हैं 3 रुपये, ठीक है। अब कंपनी के 5 रुपये मंगा चुकी है, ठीक है। अब आपसे कितना मंगाएगी, 5 रुपये और मंगाएगी, मतलब कॉल्ड अप कितना है, 5 रुपये, अनकॉल्ड कितना है, और 5 रुपये। उसके बाद अगर कंपनी को और ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, तो क्या करेगी, कंपनी कॉल मनी मंगाएगी। कॉल मनी मतलब उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट कॉल, ठीक है, जो सबसे फर्स्ट कॉल होगा वो बोलेंगे हम लोग फर्स्ट कॉल, सबसे पहला कॉल। मान लेते हैं फर्स्ट कॉल पे मंगा लिया आपसे 1 रुपये, ठीक है ना। उसके बाद जब देखिए 5 और 1 6 रुपये हुआ, अब 4 रुपये कंपनी और मंगा सकती है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या करेगी, कंपनी सेकेंड कॉल मंगाएगी, ठीक है। सेकेंड कॉल मान लेते हैं 3 रुपये मंगा ली, ठीक है ना। तो कंपनी के पास अभी 1 रुपये और मंगाने का चांस है, ठीक है ना। तो कंपनी क्या करेगी, थर्ड कॉल करेगी, ठीक है। तो थर्ड कॉल तक तो आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जाता भी नहीं है, ठीक है ना, आपसे पूछते हैं क्योंकि बहुत लंबा जनरल एंट्री बन जाता है। तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल ही आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो थर्ड कॉल को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड कॉल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे फाइनल कॉल, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल में क्या करेगी, कंपनी आपसे 1 रुपये मंगा लेगी। तो कंपनी क्या करती है, इंस्टॉलमेंट में आपसे पैसा मंगा दी, एप्लीकेशन के टाइम पे, फिर शेयर के अलॉटमेंट के टाइम पे, उसके बाद फर्दर कॉल्स मंगाती है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, उसके बाद फाइनल कॉल, ठीक है ना। ऐसे कुछ आपके जनरल एंट्री बनेंगे, ठीक है। जनरल एंट्रीज भी दिखा देते हैं आपको, ठीक है। कुछ इस प्रकार के आपके जनरल एंट्रीज बनेगी जब एप्लीकेशन मनी आएगा, ठीक है ना, जब एप्लीकेशन मनी आएगा। देखिए जब एप्लीकेशन मनी हम लोग क्या करेंगे कंपनी से, जब एप्लीकेशन मनी मंगाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपके कंपनी में सबसे पहले कुछ पैसा आएगा, कुछ कैश जनरेट आएगा, कुछ कैश इनफ्लो आएगा। तो अब क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। उसके बाद जब शेयर अलॉट करेंगे, ठीक है ना, अलॉट करने से पहले क्या करेंगे, जो आपका पैसा है, ठीक है, एप्लीकेशन का पैसा, उसको आप लोग क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। जो एप्लीकेशन का पैसा था उसको आप लोग क्या किए, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, क्योंकि शेयर कैपिटल क्या होता है, जो ओनर्स फंड होता है, कल मैंने आपको बताया था इक्विटी इन लियाबिलिटी में सबसे पहले ओनर्स फंड होता है। ओनर्स फंड में हमारा होता है इक्विटी इन लियाबिलिटीज की शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में हम लोग क्या दिखाएंगे, जो अमाउंट होगा उसको दिखाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद कंपनी ड्यू करेगी, ठीक है, कंपनी करेगी ड्यू, ठीक है। ड्यू का कॉन्सेप्ट समझते हैं, ड्यू वाला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। देखिए ये हमारे क्या है, कुछ सेबी के द्वारा जो आपका सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो सारे आपके जो जितने भी शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, जो आपका सिक्योरिटीज़ मार्केट होता है, उसको क्या करती है, रेगुलेट करती है, ठीक है ना। तो उसके रेगुलेशंस के हिसाब से कुछ गाइडलाइंस हैं, ठीक है ना। आप लोग क्या करेंगे, ठीक है, उसके रेगुलेशंस के हिसाब से कुछ गाइडलाइंस हैं, ठीक है। जैसे यहीं पे गाइडलाइंस हैं, क्या बोलती है, अ पीरियड ऑफ 1 मंथ मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन 2 कॉल्स, ठीक है ना। मतलब मान लेते हैं आपने एप्लीकेशन मनी मंगाया, ठीक है ना, अलॉटमेंट मनी मंगाया, अलॉटमेंट के बाद और आपका जो फर्स्ट कॉल आप मंगाएंगे उसके बीच में कम से कम 2 महीने का गैप होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब 1 महीने का गैप होना चाहिए, ठीक है। 1 महीने का आपको गैप मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जब अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या बोलता है, जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है, बोलता है जब अकाउंटिंग आप मेंटेन करेंगे
तो आप कैश बेसिस पे नहीं करेंगे। कैश बेसिस मतलब सर हम लोग रिकॉर्डिंग तभी करेंगे जब हमको कैश जनरेट होगा, ठीक है ना, जब कैश में एक्चुअल हमारे बिजनेस से कैश इनफ्लो आएगा, आउटफ्लो होगा, तभी हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। अकाउंटिंग क्या बोलता है, आपको रिकॉर्डिंग अक्रूवल बेसिस पे करना है, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग अक्रूवल बेसिस पे करना है। इसका मतलब क्या, जब कैश जनरेट हो, ठीक है, कैश का इनफ्लो हो आउटफ्लो हो, तभी रिकॉर्ड नहीं करना है। आप जब कैश का जब ट्रांजेक्शन अकर होगा, ठीक है ना, जब ट्रांजेक्शन अकर होगा तब आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पेमेंट इज़ इमटेरियल, ठीक है ना। पेमेंट आज करें या बाद में करें, इन फ्यूचर में करें, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, पहले से एडवांस में करें उससे भी कोई मतलब नहीं है। जब हमारा ट्रांजेक्शन अकर होगा तभी हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले अलॉटमेंट हमारा ड्यू होगा। ड्यू क्यों होगा सर, हाँ यहाँ पे सेबी बोलता है, ठीक है ना, सेबी बोलता है कि आपके कम से कम कॉल्स के बीच में 1 महीने का गैप होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए लास्ट पॉइंट लिखा है, नोटिस ऑफ 14 डेज पीरियड शुड बी गिवन टू द शेयर होल्डर टू पे द अमाउंट। इसका मतलब आप लोगों को क्या करेंगे, जब कंपनी जब शेयर इशू करेगी तो शेयर होल्डर क्या देगी, 14 दिन से पहले का एक नोटिस देगी कि भैया आपका कॉल मनी, आप हम लोग कॉल करने वाले हैं, ठीक है, आप कॉल का अरेंजमेंट कर लीजिए, आपको कॉल मनी पे करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले ड्यू ही होगा। ड्यू मतलब सबसे पहले आप जनरल एंट्रीज अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मंगा लेंगे, 14-15 दिन के बाद आपको पेमेंट मिलेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले ड्यू एंट्री होगा, उसके बाद आपको रिसीट होगा मनी, ठीक है ना, अमाउंट आपको जितना भी कॉल होगा 14-15 दिन के बाद मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ प्रोविजन से, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ड्यू एंट्री करते हैं, उसके बाद हमको एक्चुअल में रिसीट होता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ वन कॉल शुड नॉट बी मोर देन 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना, जितने भी रेट्स यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है ना, आपको रेट्स को याद रखना है, क्योंकि आगे हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसमें आपको देखने मिलेगा, ठीक है, जितने भी रेट्स जो सेबी द्वारा प्रिस्क्राइब्ड हैं उसको आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बना के पूछे गए, मैच द कॉलम में आया, ठीक है ना। तो आपको रेट्स भी याद रखने हैं। क्या बोल रहा है, आपका जो वन कॉल का पैसा है, ठीक है ना, मान लेते जो हमारा 10 रुपये कॉल था, ठीक है ना, तो आपका एक कॉल का पैसा, ठीक है, जब आप फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट या एप्लीकेशन का पैसा 25%, इसका अगर मैं 25% निकालूँ तो होता है 2.5 रुपीज़, ठीक है ना। तो आपका कोई सा भी कॉल का पैसा 2.5 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है ना, उससे आपको कम ही कॉल करना पड़ेगा, ठीक है ना। नौ यहाँ लिखा है नॉट बी मोर देन, ठीक है, मतलब इससे 25% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपको इससे कम पैसा मंगाना है। अब ये सब क्यों पढ़ाते थे, जैसे आपको 12th में आप लोग ये सब पढ़ते नहीं थे, क्योंकि आप लोगों को क्या देना है, सब्जेक्टिव एग्जाम देना है, ठीक है, वहाँ पे आपको जनरल एंट्रीज करके दिखाने हैं। लेकिन यहाँ पे आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप है। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या होगा, आपको यहाँ पे ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछेंगे, आपसे रेट्स पूछेंगे, ठीक है ना, आपसे जितने भी यहाँ पे जैसे 14 डेज लिखा है, यहाँ पे 1 मंथ का गैप लिखा है, ये सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप से बनेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये सब सारी चीज़ों को याद रखना है अभी के फिलहाल, अभी के पॉइंट ऑफ टाइम से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी मिलेगा। एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा अलॉटमेंट का मनी ड्यू होगा, ठीक है, ड्यू एंट्री करेंगे। ड्यू एंट्री क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी पैसा आया नहीं है, पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तब क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट कॉल है वो भी ऐसे ही चलेगा, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल जब ड्यू होगा तब। उसके बाद सेकंड कॉल करेंगे, जब हमारा रिसीट हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वैसे सेकंड कॉल का चलेगा, फाइनल कॉल का भी ऐसे ही चलेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना, और आपको इसी स्टेप्स में याद रखना है। ऐसा नहीं कि सबसे पहले आप अलॉटमेंट मंगा लिए फिर एप्लीकेशन मंगाना है, ऐसे नहीं, पहले एप्लीकेशन ही होगा, उसके बाद अलॉटमेंट होगा, फर्स्ट कॉल होगा, सेकंड कॉल होगा, ठीक है। और आप लोगों को मैं बताते हुए चलूँ, जो ये हमारा सीक्वेंस है, ठीक है, जो आपका हमारा सीक्वेंस है आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है। इतना बच्चों वाला क्वेश्चन पूछते हैं, सीक्वेंस पूछ लेते हैं। सबसे पहले क्या मंगाओगे भैया बताओ, पहले एप्लीकेशन मंगाओगे, अलॉटमेंट मंगाओगे, फिर फर्स्ट कॉल करोगे, सेकंड कॉल करोगे, फाइनल कॉल करोगे, ठीक है ना। तो आपको सीक्वेंस भी याद रखना है, ठीक है। आगे जब इस वीडियो में हम लोग आगे चलेंगे तो कुछ क्वेश्चंस भी कराते हुए आपको चलूँगा, ठीक है ना। देखिए सेबी के द्वारा कुछ और आपके पास कुछ और यहाँ पे रेट्स हैं जिसको आपको याद रखना है। सबसे पहला बोला है मिनिमम एप्लीकेशन मनी शुड बी 5% ऑफ द नॉमिनल और फेस वैल्यू ऑफ एज पर सेबी का प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से, ठीक है ना। क्या बोलता है देखिए, मान लेते हैं आपका जो 10 रुपये का शेयर है, ठीक है ना, कम से कम, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा 25% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने लिखा है कि कोई सा भी कॉल मनी क्या हो सकता है जो आपका 25% ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन आपको उसको जितना भी कम रखना है, तो कम मतलब आप 5% तक रख सकते हैं, ठीक है ना। तो 5% से लेकर 25% के बीच में आपका कॉल मनी वेरी करेगा, ठीक है। एप्लीकेशन के टाइप पे आप 25% अपना 25% से ज़्यादा नहीं मंगा सकते, 25% से कम मंगाना है, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। आगे मैं बढ़ूँ, ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए चलेंगे। जब शेयर हम लोग पार पे इशू करते हैं, ठीक है, जब मैंने आपको बताया शेयर हम लोग कैसे इशू करेंगे, पार पे इशू करते हैं,
ठीक है, उसका पेमेंट लमसम में करते हैं या तो इंस्टॉलमेंट में करते हैं। शेयर इशू प्रीमियम पे करते हैं, उसका पेमेंट लमसम में करते हैं या तो इंस्टॉलमेंट में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शेयर को क्या करेंगे, पाल इशू करेंगे। जब पाल इशू करेंगे और लमसम में पेमेंट होगा, उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी का पैसा मिलेगा। मतलब यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में ही इशू किया और आपको 10 का 10 रुपये एक ही साथ मिल गया, ठीक है ना। तब आप जनरल एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद आपको जब पैसा मिला उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। इसको समझने के छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। क्या बोल रहा है, सोनी लिमिटेड ऑफर्ड द सब्सक्रिप्शन ऑन 1 अप्रैल 2023, ठीक है। यहाँ पे है कितना शेयर है, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। 1 लाख इक्विटी शेयर है 10 रुपये वाले, ठीक है। ईच एट पाल पेबल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, मतलब पाल इशू किए हैं, ठीक है, पे करेंगे एप्लीकेशन के साथ। अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन इसका मतलब बोलना चाह रहा है लमसम पे पेमेंट करेगा, ठीक है ना। सारे जो हमारे फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल सारे अलॉटमेंट का जो पैसा है एक साथ पेमेंट करेगा, एप्लीकेशन के टाइम में पेमेंट करेगा, इसका मतलब लमसम में पेमेंट करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, कितना आएगा सर, 1 लाख इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। आप सभी ने ये सब किया होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना आ जाएगा हमारा, बैंक अकाउंट में हमारा आ जाएगा 10 लाख रुपए, ठीक है। बैंक अकाउंट में कितना आ जाएगा, 10 लाख, ठीक है। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ भी लिख देंगे 10 लाख रुपए, ठीक है। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपल सा ये जो शेयर अलॉटमेंट का जो पैसा था एप्लीकेशन अलॉटमेंट का, उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, तो ये भी आपका यहाँ पे अमाउंट सेम आ जाएगा, ठीक है। पार वाला एकदम सिंपल होता है, ठीक है। पार वाला आप लोगों ने कभी क्वेश्चन किया ही नहीं होगा, आप लोगों को सीधा चले जाते होंगे ओवर सब्सक्रिप्शन पे, ठीक है ना। वहाँ से ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, जितना पैसा होता है तुरंत आप लोग क्या करेंगे, जितना पैसा मिला, ठीक है, डेबिट करके उसके बाद उसको ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल पे। ये हमारा सिंपल सा पार का कहानी होता है, ठीक है। अब कहानी फंसती है जब हम लोग शेयर का जो पेमेंट होता है वो क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट में मंगाते हैं, ठीक है ना। तो इंस्टॉलमेंट को भी समझने के लिए क्या करेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ लिखा है टाटा लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, द अमाउंट इज पेबल इज, ठीक है, 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस 3 ऑन इट्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड, पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबो ट्रांजेक्शन। मतलब बोलना चाह रहा है हम लोग पास कितना शेयर है, 10,000 शेयर है, ठीक है ना। कितने रुपए के, 10 रुपये के, ठीक है। 10,000 शेयर है हमारे पास, कितने रुपए के, ठीक है, 10 रुपये के वाले शेयर हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है भैया, 10,000 शेयर है 10 रुपये वाले, 10,000 शेयर हैं 10 रुपये के हैं, ठीक है। अब 10 रुपये पेमेंट कैसे करेंगे, बोलता क्या है 3 रुपये एप्लीकेशन में दो, ठीक है, 4 रुपये अलॉटमेंट में दो और बाकी जो आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे दो, ठीक है ना। तो 4 3 7 3 10 रुपये ऐसे मंगा लेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, एप्लीकेशन मनी आएगा। एप्लीकेशन में कितना देना है, एप्लीकेशन में देना है 3 रुपये, ठीक है, 3 ऑन एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो आप लोग क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3 रुपये, ठीक है ना। 10 नहीं करना है आपको, पहले एप्लीकेशन वाला ही पैसा निकालना है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में कितने आ जाएगा आपके पास, 30,000 रुपये, ठीक है, यहाँ भी 30,000 रुपये, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, तब भी यहाँ पे 30,000 लिखेंगे, ठीक है। ट्रांसफ़र का एंट्री यही हो जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, जो आपके पास अलॉटमेंट है उसको ड्यू एंट्री करेंगे। ड्यू एंट्री मतलब सर कॉल मंगाएंगे, पैसा 14-15 दिन बाद मिलेगा, ठीक है ना। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना, अलॉटमेंट में कितना है, अलॉटमेंट में है 4 रुपये, ठीक है। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आ जाता है, 40,000, ठीक है। 40,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा आपके अलॉटमेंट में। जब पैसा मिल जाएगा तब हम लोग क्या लिखेंगे, 40,000, ठीक है, और ये 40,000 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आगे देखिए, आगे कौन सा कॉल बचा हमारा, आगे हमारा कॉल बचा फर्स्ट कॉल का, ठीक है। तो बोल रहे हैं बाकी जो आपका सेकेंड कॉल नहीं किया गया, बोल रहा है कि सारा जो पैसा है, ठीक है ना, जो बचा हुआ पैसा है 3 रुपये, वो क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बना देंगे, मतलब फर्स्ट कॉल ही आपका फाइनल कॉल बन जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट कॉल को आप ड्यू करेंगे, कैसे ड्यू करेंगे, 3 रुपये बचा है तो 30,000 हमको मिलना चाहिए सर,
30,000 हमको मिलना चाहिए और आखिरी में 30,000 रुपये मिल भी जाएगा। ठीक है ना। तो ये आप ऐसी कुछ जनरल एंट्रीज करेंगे। ठीक, अब देखिए बस यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक हो जाएगा, 10,000 के बदले अमाउंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपके पास ये जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा है वो चेंज हो जाएगा। और सीवीटी एग्जामिनेशन में आपसे इतना सारा कुछ चीज़ें पूछता भी नहीं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, फिर भी थोड़ा कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बताया हुआ है। और आपका जैसे कि क्या होता है, एक और चीज़ बता देते हैं, जैसे कि आपका 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जितने आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, अब 50 क्वेश्चन में से क्या होता है, जो हमारे 10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, 10 क्वेश्चन जो होते हैं आपके पैसेज टाइप आता है, मतलब एक पैसेज आएगा। ठीक है, एक पैसेज आएगा आपके पास। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला, उसमें आपसे एक पैसेज में क्वेश्चन बड़ा सा दिया रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया रहेगा, 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे उसी पैसेज से रिलेटेड। ठीक है, तो ज़्यादा चांसेस कहाँ होते हैं, जो हमारे शेयर वाले होते हैं, शेयर वाले चैप्टर से ज़्यादा चांसेस होंगे आपके वो जो पैसेज वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें पूछने के। ठीक है, आपके पास जैसे आप लोग पहले देखे होंगे, आपके पास पहले क्या बोलते हैं, आपके पास 2 यूनिट ऐसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, जैसे पार्टनरशिप हो गया और शेयर कैपिटल और डिबेंचर वाला यूनिट हो गया। ठीक है ना, तो आप में एक में तो पार्टनरशिप देखने को मिलेगा। ठीक है, दो पैसेज बनेंगे आपके पास, सेकंड पैसेज बनेगा उसमें भी 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो एक पैसेज में क्या बन सकता है, एक पैसेज में पार्टनरशिप का क्वेश्चन बन सकता है और एक पैसेज में शेयर का बन सकता है, तो डिबेंचर का बन सकता है। ठीक है ना, कभी कभी रेशियो से भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, तो आपका पैसेज वाले क्वेश्चन में इस टाइप वाले क्वेश्चन, ठीक है, आपसे क्या पूछेगा, अलॉटमेंट मनी में कितना पैसा आएगा बताओ। ठीक है, तो आपको यहाँ से अलॉटमेंट मनी का अमाउंट देख के 40,000 रुपये वहाँ पे टिक करने पड़ेंगे, बस इतना ही काम है, आपसे पूरा जनरल एंट्री वो लोग नहीं लिखवाएंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब शेयर सर इशू जब पाल पिके तो बहुत आसान हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रीमियम इशू करने वाले हैं। ठीक है, प्रीमियम मतलब 10 रुपये का शेयर था, लेकिन हम लोग उसको इशू कितने पे करेंगे, 12 रुपये पे। ठीक है ना, मतलब 10 रुपये भी मंगाएंगे, साथ में 2 रुपये या 3 रुपये एक्स्ट्रा प्रीमियम के लिए मंगाएंगे। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, प्रीमियम ऑन शेयर में बी कलेक्टेड बाय द कंपनी आइदर विद द एप्लीकेशन मनी और विद द अलॉटमेंट मनी और इवन विद वन और मोर द कॉल्स मनी एज पर द टर्म्स ऑफ इशू। मतलब बोलना चाह रहा है, जब आप दो, जैसे कि देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग बोले 10 रुपये जो है, ठीक है, आप तो नॉर्मली मंगाएंगे, लेकिन जो आपका प्रीमियम का जो पैसा है, ठीक है ना, जनरली आपका एप्लीकेशन में देखने को मिल सकता है, अलॉटमेंट में देखने को मिल सकता है, या तो दोनों में मिल सकता है, या तो टर्म्स एंड कंडीशन जैसा कंपनी प्रेस्क्राइब किया होगा, ठीक है, उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से कहानी वही मिलता है, मतलब जैसा क्वेश्चन बोलना है वैसे चलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोग क्या मान के चलेंगे, जो आपका प्रीमियम है जिसको आप लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोलेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम बोलेंगे। ठीक है ना, मतलब जो आपको 2 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा उसको आप लोग क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम बोलेंगे। ठीक है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से बोलेंगे। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट मनी। ठीक है, हम लोग उसको मान के चलेंगे अलॉटमेंट मनी के साथ मिल गया। इन अदर वर्ड इट इज़ इंक्लूडेड इन द अलॉटमेंट मनी, मतलब एप्लीकेशन में नहीं, उसको हम लोग अलॉटमेंट मनी में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रीमियम से रिलेटेड कुछ छोटा सा चीज़ था, इसको हम लोग जनरल एंट्री के थ्रू समझते हैं। जनरल एंट्रीज में हमको इसको कैसे करना होगा, देखिए अब प्रीमियम में जब हम लोग क्या करेंगे, शेयर इशू करेंगे, तो सबसे पहले लमसम में पेमेंट कर सकते हैं या तो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं। तो लमसम वाला देखते हैं, सीधा क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बोल रहा है गोल्ड लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स, इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच। ठीक है, 10 रुपये का शेयर है। ठीक है, 8 प्रीमियम 4 रुपये, 4 रुपये प्रीमियम है, मतलब सर 10 रुपये प्लस 4 रुपये, मतलब 14 रुपये कंपनी को मिलेगा। शेयर का वैल्यू 10, लेकिन कंपनी उसको इशू भी कितने पे कर रही है, 14 पे कर रही है, प्रीमियम अमाउंट ले रही है। पेबल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, मतलब क्या हो जाएगा, सारा का सारा मनी हम लोग को एक ही साथ लमसम में मिलने वाला होगा। द इशू वॉज सब्सक्राइब्ड एंड शेयर वॉज इशूड टू द एप्लीकेंट। ठीक है, मतलब सारा सब्सक्राइब हो गया और सारा शेयर हम लोग क्या किए, इशू भी कर दिए। अब आपको जनरल एंट्री लिखना है, तो देखिए 1 लाख शेयर है, ठीक है ना, तो 1 लाख जैसे आप लोग सबसे पहले करते थे तो 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पे 4 रुपये प्रीमियम भी है, तो आपको बैंक अकाउंट में कितने रुपए मिलेंगे, 1 लाख के साथ साथ पूरा का पूरा 14 लाख रुपए आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है आपको अमाउंट कितना लिखना है, अमाउंट एप्लीकेशन के साथ जो प्रीमियम में मिला उसको ही पूरा का पूरा लिखना है, क्योंकि लमसम पेमेंट है। ठीक है ना, तो 14 लाख रुपए यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, 14 लाख रुपए आप लोगों को मिला। ठीक है ना, 14 लाख टोटल आप लोगों को मिल गया। ठीक, और 14 लाख को क्या करेंगे आप लोग, ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल में। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिक यहाँ पे हो गया। शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का पैसा कितना है, ठीक है, एप्लीकेशन वाला पैसा सर हमारा दिख रहा है 10 ही रुपये है, तो यहाँ पे कितना रुपये जाएगा, यहाँ पे 10 लाख रुपये ही जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन में कितना आया था, एप्लीकेशन में 14 लाख पूरा का पूरा आया था ना, एप्लीकेशन में कितना आया था, पूरा का पूरा 14 लाख आया था। ठीक है, एप्लीकेशन में पूरा का पूरा 14 लाख रुपये आया था। ठीक है, अब बात फंसेगी यहाँ पे, शेयर कैपिटल में कितना डालना है,
और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना डालना है। शेयर कैपिटल में आपको डालना है 1,00,000 रुपये, ठीक है। हमारा शेयर का एक्चुअल वैल्यू कितना था, 10 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 10 लाख रुपये, यहाँ पे इसका वैल्यू 10 लाख रुपये आ जाएगा, ठीक है। और साथ साथ आपको जो प्रीमियम का जो पैसा है उसको अलग से शो करना पड़ता है, अलग से शो करना है। उसका नाम क्या देंगे हम लोग, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जो प्रीमियम हम लोग एक्स्ट्रा 4 रुपये मंगाए उसको हम लोग एक कंपनी में एक रिजर्व की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। उसका इस्तेमाल हम लोग किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए करेंगे, ठीक है, जो आपका आ जाएगा 4 लाख रुपये, ठीक है ना। कंपनी में इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको एक रिजर्व बना लेंगे, रिजर्व का ट्रीटमेंट, ठीक है। इसको हम लोग अलग तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है। देखिए अब क्या आता है आपके पास, जब जब ये लमसम में पेमेंट करना है तब तो इजी हो गया सर। इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है तब कैसे होगा, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में जब पेमेंट करना होगा तब कैसे होगा, इसका भी एक क्वेश्चन देखते हैं सीधे से, डायरेक्ट क्वेश्चन से ज़्यादा समझ आएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, स्टार इंडिया लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद, देखिए यहाँ लिखा रजिस्टर्ड विद कैपिटल, ठीक है। ये इशूड कैपिटल नहीं है, ये मैक्सिमम कैपिटल है, ठीक है। कितना कैपिटल है इसके इन लोगों के पास, ठीक है। ये कितना हो गया, ठीक है, आपका यहाँ तो 1 करोड़ हो गया, ठीक है। इन इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, ठीक है, 100 ईच है, ठीक है। इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग 20,000 शेयर, ठीक है ना। आपके पास कितना शेयर है, 20,000 शेयर आपने इशू किया, ठीक है ना। 40% प्रीमियम पे, 40% प्रीमियम मतलब अब देखिए 20,000 शेयर, ठीक है, कितने रुपए वाले, 100 रुपये वाले। आपको 40% प्रीमियम बोला, 40% किसका निकालेंगे, 100 का 40%, 100 का 40% मतलब 40 रुपये, ठीक है ना। तो 40 रुपये आपसे क्या करने करेगा कंपनी, और मंगाएगा एज अ प्रीमियम, ठीक है। कैसे पेमेंट करेंगे देखिए लिखा है, एप्लीकेशन में 50 रुपये मंगाएगा कंपनी, ठीक है ना, और 10 रुपये प्रीमियम का मंगाएगा। उसके बाद अलॉटमेंट में कितना मंगाया, 40 रुपये, और 30 रुपये प्रीमियम का मंगाया। और फर्स्ट कॉल में कितना मंगाया, 10 रुपये। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि प्रीमियम कहाँ कहाँ मंगाना है। जो प्रीमियम आपका 40 रुपये है, सबसे पहले एप्लीकेशन में मंगाना है 10 रुपये, अलॉटमेंट में मंगाना है कितना, 30 रुपये, ठीक है ना। तो 30 और 10 40, यहाँ से तो प्रीमियम रिकवर हो गया। 50 रुपये एप्लीकेशन का, 40 रुपये अलॉटमेंट का, 10 रुपये यहाँ से, तो ये भी 100 रिकवर हो गया, ठीक है ना। तो कंपनी क्या करेगी, कुछ इस प्रकार से आपका पैसा इंस्टॉलमेंट में मंगाएगी। तो आपको जनरल एंट्री भी इसी हिसाब से करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या आएगा, ठीक है, सबसे पहले सर हमारा एप्लीकेशन मनी आएगा। एप्लीकेशन मनी कितना आएगा, देखिए एप्लीकेशन मनी कितना आएगा, एप्लीकेशन मनी 50 रुपये और साथ में प्रीमियम का 10 रुपये, मतलब एप्लीकेशन पे कितना आएगा, 60,000, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन में कितना पैसा आएगा, 20,000 का शेयर है, मल्टीप्लाई बाई 60, ठीक है ना। तो 6 दूनी 12, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, आप लोग क्या लिखेंगे, 20,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 60, ठीक है। एप्लीकेशन में पूरा का पूरा पैसा आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ये, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा मिसिंग हो गया है, ठीक है ना। देखिए आप जब ऐसा पैसा मंगाएंगे तब आप यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे दिखता चलेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्रीमियम का यहाँ पे जनरल एंट्री नहीं लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, ठीक है। तो आप लोग कैसे करेंगे, 20,000 रुपये 60 पे, तो यहाँ लिखाएंगे 1,00,000, ठीक है, 20,000, 6 दूनी 12, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1,20,000। एप्लीकेशन पे भी कितना आ गया, 1,20,000 आ गया। लेकिन देखिए हम लोग जब क्या करते थे नॉर्मली, जब पहले ऐसे ही जब करते थे तो ये नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एप्लीकेशन का मनी ट्रांसफ़र करेंगे किसमें, शेयर कैपिटल में। लेकिन सर एप्लीकेशन में कितना पैसा आया था, 1,20,000 रुपये तो आए थे, ठीक है ना, जो हमारा एप्लीकेशन में पैसा आया था। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूँ, ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो क्या होता है सर, शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करूँगा, शेयर कैपिटल में सिर्फ जितना पैसा मेरा शेयर का है उसी को ट्रांसफ़र करूँगा। जैसे 20,000 रुपये, ठीक है, 20,000 शेयर थे, मल्टीप्लाई बाई 50, ठीक है ना। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1,20,000, 10 लाख, 12 लाख हो जाएगा, ठीक है। इसको अमाउंट चेंज करना पड़ेगा, रुकिए, इसका अमाउंट चेंज करना है, ठीक है ना। 20,000 मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये कितना जाता है आपका, 12, ठीक है। कैलकुलेशन आपको सही करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका 12 लाख, ठीक है, 1,20,000 और 1,60, ठीक है, 3040, 34150, ठीक सही है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 12 लाख रुपए तो आपको मिले ही, ठीक है। और साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, साथ में आपको यहाँ पे शेयर का पैसा अलग करना पड़ेगा। मतलब 10 लाख रुपए कहाँ का है, 10 लाख रुपए आपका शेयर कैपिटल का है, ठीक है। और जो बचा हमारा क्या है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जाएगा, ठीक है ना। यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपको फुल फॉर्म पे चलना है, ठीक है। कितना रुपए हो जाएगा, 20,000 पे हम लोग कितना मंगाए हैं, 20,000 पे
ठीक है, 10 के हिसाब से तो कितना आ जाएगा भैया, 2 लाख। ठीक है, 10 रुपये आपका प्रीमियम था। जब आप अलॉटमेंट करेंगे, अलॉटमेंट करेंगे तब आपको कैसे पैसे मिलेगा, देखिए कैसे पैसे मिलेंगे वाले होंगे। ठीक है, अलॉटमेंट के टाइम पे कैसे पैसा मिलेगा, अलॉटमेंट वाला कहाँ चले गया, देखिए अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट में क्या बोल रहा है, जब आप अलॉटमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा, 40 रुपये तो मिलेंगे, साथ साथ 30 रुपये आपको प्रीमियम के मिलेंगे। इसका मतलब 20,000 एक्चुअल शेयर का, 30 रुपये आपसे किस 40 रुपये मिलेगा, सॉरी, ठीक है ना, ये 40 रुपये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, ठीक है ना। लेकिन 30 रुपये प्रीमियम का भी मंगाना है, इसका मतलब 20,000 रुपये और मल्टीप्लाई बाई 30 करना। इसका मतलब अलॉटमेंट में ड्यू कितना होगा, अलॉटमेंट में ड्यू कितना होगा, 20 और 70, ठीक है, 40 और 30 70, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 70, ठीक है ना। तो आपको पूरा को पूरा यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, जब इसका जनरल एंट्री करेंगे तो कैसा जनरल एंट्री होगा, ठीक है, इसका जनरल एंट्री कैसे होगा, अलॉटमेंट ड्यू कितना करेंगे, अलॉटमेंट में 20,000, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई बाई 70, ठीक है। तो ये कितना आ जाता है आपका, ये आता है आपका 7 दूनी 14 और 3 और 1 4 5 2 और ये आपका 5, ठीक है ना। उसके बाद 14 लाख रुपए आप लोग क्या करेंगे, इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन जब आपको एक्चुअल में रिसीट होगा, जब आप उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है ना, तो आप लोग को यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लिखना और यहाँ पे छूट गया है, ठीक है। आप लोग इसको क्या करेंगे, अपने से टोटल यहाँ पे 14 लाख रुपए अलॉटमेंट में तो मंगाएंगे, ठीक है। शेयर कैपिटल में कितना आएगा, शेयर कैपिटल में तो हमारा 20 इंटू 40 जाएगा, ठीक है ना, 20 इंटू 40, इसको छोटा पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे तो इतना ही मंगाएंगे, 14 लाख रुपए यहाँ पे रहेगा आपका, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे कितना आ जाएगा, शेयर कैपिटल पे 20,000 मल्टीप्लाई बाय आपका 40, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 लाख, यहाँ पे चले जाएगा, ठीक है। और 6 लाख आप लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे डालेंगे, ठीक है। तो आपका जनरल एंट्री यहाँ पे हो जाएगा। एक्चुअल में कितना मिलेगा आपको, 14 लाख रुपए यहाँ पे एक्चुअल में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, 14 लाख रुपए आपको एक्चुअल में यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद अब आगे चलेंगे फर्स्ट कॉल पे, तो फर्स्ट कॉल वाला सिंपल हो जाएगा, आपको बस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का सीखना था, ठीक है ना। फर्स्ट कॉल वाला आपका क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। फर्स्ट कॉल वाला अगर मैं बात करूँ, ठीक है, फर्स्ट कॉल आपको कितना रुपये मंगाना है, 10 रुपये, ठीक है। तो 20,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 2 लाख रुपए आप लोग वहाँ से मंगा देंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉल एकदम सिंपल हो जाएगा, ठीक है। 2 लाख रुपए यहाँ से फर्स्ट कॉल पे आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ड्यू करेंगे, ड्यू करने के बाद 2 लाख रुपए आप लोग क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे, ठीक है ना। 2 लाख रुपए आप लोग को रिसीव भी हो जाएगा, शेयर होल्डर्स पेमेंट करेंगे, ठीक है, कंपनी को रिसीव हो जाएगा। तो सिंपल से जनरल एंट्री बनेगा। जब आपको क्या करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का ध्यान से आपको ट्रीटमेंट करके चलना है, ठीक है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपको अलग से दिखाना है। अब क्या होता है, इसको अलग से क्यों दिखाना पड़ता है, इस अमाउंट को अलग से ट्रांसफ़र क्यों करते हैं, ठीक है ना। तो इसकी मैं बात करूँ, आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपसे यहाँ से, ठीक है ना। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ से, ठीक है। क्योंकि सर इसमें क्या है, 4-5 पॉइंट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज़ क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। मतलब इस पैसे को हम लोग अलग बना के, अलग बचा के रखे हुए हैं, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होगा। तो सबसे पहले आपका इसका यूज़ होता है कहाँ पे, इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर टू द मेंबर्स, ठीक है। जब आप क्या करेंगे, मेंबर्स को फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करेंगे, ठीक है ना। बोनस शेयर मतलब क्या होता है, जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है ना, जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, उन्हीं लोग का क्या करते हैं, आप बोनस इशू करते हैं, ठीक है ना। कि उन लोगों को सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे कि आप शेयर परचेस कर लीजिए, आप हमें पैसे दे दीजिए, उसके बदले शेयर ले लीजिए। तो जब आप फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करेंगे, ठीक है ना, तब आप लोग क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद लिखा है राइटिंग ऑफ प्रीमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीमिनरी एक्सपेंसेस आपको पता होगा, जब बिजनेस कंपनी स्टार्ट नहीं हुआ उससे पहले कुछ हमारे पास कुछ खर्चे हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटेंसी में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है ना। फिक्टिशियस एसेट्स मतलब इसका कोई रीसेल वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। तो जब उसको आप राइट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ करेंगे मतलब सर जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, कंपनी स्टार्ट होने से पहले कुछ खर्चे हो गए थे, उसको आप लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के पैसे से राइट ऑफ कर सकते हैं। तीसरा यूज़ कहाँ पे आता है, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस और द कमीशन और पेड टू डिस्काउंट अलाउड एनी इक्विटी शेयर
एनी इक्विटी शेयर ऑफ सिक्योरिटीज डिबेंचर और द कंपनी। ठीक है, मतलब बोलना चाह रहा है जब आप लोग क्या करेंगे, जब शेयर और डिबेंचर इशू करेंगे तब वहाँ पे कुछ आपको एक्सपेंस देखने को मिलेंगे, जैसे कमीशंस पे करना पड़ सकता है, कुछ डिस्काउंट आप जब पे करेंगे, ठीक है ना। तो सारे एक्सपेंस को जब आप राइट ऑफ करेंगे तब वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद फोर्थ वाला एंट्री क्या बोल रहा है, फोर्थ वाला बोल रहा है भैया प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और ऑफ एनी डिवेंचर ऑफ द कंपनी। मतलब बोलना चाह रहे हैं जैसे मान लेते हैं आप लोगों ने क्या किया था, 1 लाख रुपए का डिवेंचर, ठीक है ना, इशू किया था, लेकिन जब आप इसको पेमेंट करेंगे, जब डिवेंचर वालों को पेमेंट करेंगे 5 साल बाद, तो आप लोग इनसे 1.5 लाख रुपये पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। 1.5 लाख रुपये पेमेंट कर रहे हैं, मतलब रिडीम्सन के टाइम पे, रिडम्सन के टाइम पे क्या करेंगे, 50,000 का एक्स्ट्रा पैसा देंगे प्रीमियम जब आप पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो जो एक्स्ट्रा पैसा 50,000 आपको देना पड़ रहा है, ठीक है, इसका जो आपको जितना लॉस होगा उसको आप कहाँ से भरपाई कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के पैसे से भरपाई कर सकते हैं। उसके बाद कहाँ से आपका इसका यूज़ कर सकते हैं, पाँचवा आप इसका यूज़ कहाँ से कर सकते हैं, इन परचेजिंग इट्स ओन शेयर, मतलब जब बाईबैक आप शेयर करते हैं, ठीक है ना, कंपनी क्या करती है, शेयर को बाईबैक भी करती है, ठीक है ना। तो बाईबैक जब आप करेंगे तब आप क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। तो 5 जगह यूज़ होगा। सबसे पहले बोनस इशू करेंगे तब, उसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आप जब राइट ऑफ करेंगे तब, उसके बाद कुछ कमीशन एक्सपेंसेस डिस्काउंट जो आपके क्या बोलते हैं सिक्योरिटीज़ को इशू करने में, डिबेंचर को इशू करने में जब आप लोग, ठीक है ना, जितने भी आपको एक्सपेंसेस इनकर्ड होंगे उसको जब राइट ऑफ करेंगे तब वहाँ पे यूज़ होगा। उसके बाद प्रीमियम पे करेंगे रिडम्पशन के टाइम पे, ठीक है ना, डिबेंचर या तो प्रेफरेंस शेयर का जब आप रिडम्पशन करते हैं वहाँ पे। और कहाँ पे यूज़ करेंगे, जब शेयर को आप लोग क्या करेंगे, जब बाई बैक करेंगे तब यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सिर्फ ये 5 केसेस है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछा गया, इसका सीक्वेंस में लगा दो, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, जैसे आप शेयर इशू करेंगे तो किस सीक्वेंस में करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आएगा, या प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, या शेयर का अलॉटमेंट करेंगे, या कॉल मनी आप मंगाएंगे, या कॉल मनी आपको रिसीव होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, शेयर का प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, मतलब कंपनीज के बारे में, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, कंपनी कितना शेयर इशू कर रही है, कितने प्राइस पे इशू कर रही है, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें एक प्रोस्पेक्टस पे लिखी होती है। प्रोस्पेक्टस समझ सकते हैं, कंपनी का एक एडवर्टाइजमेंट तरीके से होता है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट होता है, नॉर्मल पब्लिक को क्या करती है, अवेयरनेस के लिए क्या करती है, इशू करती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आपको एप्लीकेशन मनी मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको एप्लीकेशन मनी मिलेगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, एप्लीकेशन जब आपको मनी मिलेगा, ठीक है ना, उसके बाद आपको शेयर का अलॉटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना, शेयर का अलॉटमेंट करेंगे, ठीक है। इसके हिसाब से चलेंगे तो ये होगा, सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू होता तो अलॉटमेंट ड्यू होता, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट करने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले कॉल मनी को, ठीक है, कॉल मनी ड्यू होगा तो कॉल मनी ड्यू हमारा 4th ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद कॉल मनी आखिरी में रिसीव होगा, तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन मनी मंगाएंगे, एप्लीकेशन मनी मिलेगा, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट शेयर करेंगे। उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा, तो कॉल मनी हमारा क्या हुआ, ड्यू हो गया। उसके बाद कॉल मनी मिलेगा। तो आपको इस जब सीक्वेंस में लगाएंगे सबसे पहले आपका आ जाएगा बी, ठीक है। तो बी यहाँ पे आ गया, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। लास्ट में आएगा ई, ठीक है, सबके लास्ट में बी और सबके आखिरी में ई आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकंड पे चलें, बी के बाद आपका आएगा ए, ठीक है। तो बी के बाद ए मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर बनेगा। तो बी ए सी डी ई, ठीक है, ये आपका कुछ सीक्वेंस हो जाएगा। तो देखिए आप लोग क्या सिंपल सा आपको बस सीक्वेंस याद रखना है, सीक्वेंस से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आगे मैं चलूँ तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, फिर से वही वाला क्वेश्चन, मतलब रिपीट हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए रिपीट भी होते हैं। क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा अलग है, ठीक है ना। वहाँ पे सीक्वेंस कुछ अलग था, यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है, ठीक है। देखिए क्या कह दिया है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले बोल रहा है अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, तो अलॉटमेंट तो सर पहले एप्लीकेशन आएगा उसके बाद अलॉटमेंट होता है। इनवाइटिंग एप्लीकेंट्स एप्लीकेशन फ्रॉम इन्वेस्टर, मतलब इन्वेस्टर से क्या करेंगे, एप्लीकेशन मांगेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप तो यही लग रहा है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होगा। सबसे पहले इन्वेस्टर से क्या करेंगे, एप्लीकेशन मंगाएंगे। एप्लीकेशन मंगाने के बाद क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, ठीक है। अलॉटमेंट ड्यू करते हैं तो अलॉटमेंट ड्यू हमारा 3rd हो जाएगा, ठीक है। उस अलॉटमेंट ड्यू करने के बाद अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होगा तो ये 4था हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट कॉल हम लोग क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, ठीक है ना, शेयर कॉल मनी ड्यू, ठीक है। तो ये आपका 5वां स्टेप हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट कॉल मंगाएंगे, सेकंड कॉल मंगाएंगे, फाइनल कॉल मंगाएंगे, वो आपके ऊपर है। तो सबसे पहले आएगा हमारा बी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा बी आएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन में जब आप रहेंगे तो एक ऑप्शन देख के, ठीक है ना, आप लोग क्या कर सकते हैं, आंसर को मार्क कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग पढ़ा रहे हैं तो आपको पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग को स्टेप को ध्यान में रखते चल रहे हैं, ठीक है।
आप जब आंसर मिला भी लेंगे तो आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होता है, गलती से भी आप गलत करेंगे, ठीक है। तो जब भी कभी कभी होता है कि सर इतना आसान क्वेश्चन आ गया, गलती से हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना। ई देखिए आखिरी में ई 2 जगह आया था, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 और 3 में कन्फ्यूजन हो गया, 2 और 3 में से कोई सा भी गलत आंसर टिक कर सकते हैं। तो एक बार आप लोग क्रॉस चेक भी करेंगे आंसर लगाने के बाद। उसके बाद जो मैं बता रहा था आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है ना, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए उसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ पे होता है। आपको दिया गया है 5 ऑप्शन, बोला गया है यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूटिलाइज्ड, ठीक है, कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहला लिखा है टू रिटर्न एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, मतलब जब आप एक्सेस मनी रिसीव होता है एप्लीकेशन पे तब आपको रिटर्न करते हैं, तब वहाँ पे यूज़ होता है क्या। तो ऐसा तो कुछ पढ़े नहीं थे, ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ नहीं होता। मतलब बोलना चाह रहा है एप्लीकेशन में जब आपका ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तब आपको वहाँ से ज़्यादा पैसा मिला तो रिटर्न करने में उसका यूज़ नहीं होता। यहाँ पे लिखा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, सर बिजनेस स्टार्ट हो उससे पहले कुछ खर्चे हो गए उसको राइट ऑफ करना है, वहाँ पे यूज़ होता है, तो ये हमारा ऑप्शन होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है टू इशू पार्टली पेड बोनस शेयर, ठीक है ना, मतलब हम लोग क्या करेंगे बोनस शेयर को पूरा पेमेंट करने के लिए, ठीक है ना। पार्टली पेड नहीं होता, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे तो पार्टली पेड नहीं होता। आपको अगर मैं नोट्स पे लेके चलूँ, ठीक है, तो फुल्ली पेड अब बोनस शेयर होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे, आपको ध्यान से पढ़ना है चीज़ों को भी। यहाँ लिखा है इशूइंग फुल्ली पेड अब बोनस शेयर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग टिक कर सकते हैं कि बोनस शेयर, हाँ बोनस शेयर इशू करने के लिए तो होता है, ठीक है ना। बोनस शेयर इशू करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे एनटीए ने चालाकी से क्या किया, यहाँ पे फुल्ली की जगह पार्टली लिखा है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वर्डिंग कौन सा यूज़ कर रहे हैं, फुल्ली लिखा है या पार्टली लिखा है, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं डी पे चलूँ, फॉर प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर, तो हम लोगों ने पढ़ा जब हम लोग जब प्रेफरेंस शेयर मंगाएंगे डिबेंचर मंगाएंगे, ठीक है, 1 लाख रुपये का प्रेफरेंस शेयर था, 1 लाख रुपये का डिबेंचर था। जब हम लोग इसको जब क्या कहते हैं परचेज के तब 1 लाख रुपये मिला था, लेकिन जब 5 साल बाद इसका हम लोग रीपेमेंट करेंगे, रिडम्पशन करेंगे, तो हम लोग पेमेंट कर सकते हैं 1.5 लाख रुपये, मतलब प्रीमियम रिडम्पशन होगा। तो जो 5,000 50,000 आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है, तो कहाँ से करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से पैसा उठा के पेमेंट करेंगे। उसके बाद लिखा है फॉर बाई बैक, ठीक है ना, तो बाई बैक के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। तो आपके पास 5 यूज़ केस हैं, सबसे पहले बी, डी और ई आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में आप लोग मिला लीजिए बी, डी और ई ओनली, ठीक है, तो आपका सही आंसर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन तो बनता नहीं, फिर भी यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते थे कि पार्टली पेड अप या फुल्ली पेड अप, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और आप लोग क्या करेंगे, जितने हमारे सीक्वेंस वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, बार बार बोला जाता है चीज़ों को आपको कि सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस हो गए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 5 सीक्वेंस हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके शेयर एप्लीकेशन वाले जो सीक्वेंस है, ठीक है, इसका जो सीक्वेंस है, सबसे पहले एप्लीकेशन मंगाएंगे, फिर अलॉटमेंट मंगाएंगे, ठीक है ना। अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव होगा, फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फिर फर्स्ट कॉल रिसीव होगा, सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, सेकंड कॉल रिसीव होगा। ये सारी चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट हो जाएंगी जब सीयूईटी के पर्सपेक्टिव से आप लोग इसको सोचेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज का वीडियो हमारा यहीं तक था, ठीक है। अगले वीडियोज़ में हम लोग पढ़ेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन ईयर, कॉल्स इन एडवांस, वो जो आपके उसके बाद आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फोर फीचर का, ठीक है। फोर फीचर से एक क्वेश्चन गारंटीड आपको देखने को मिलेगा ही, ठीक है। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो टिल द एंड, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।